कोच का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है, पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासर होगी। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है, पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासर होगी। न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलें अगर पैसा ज्यादा उनको चाहिए तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल की ऑक्शन हुई, बहुत ही शानदार अंदाज में हुई, जद्दा में हुई, और उसके बाद सऊदीया ने भी कहा कि हम भी आईपीएल के तर्ज की एक लीग बनाना चाहते हैं। तो आईपीएल का ये एक डेफिनेटली एक फैन फॉलोइंग है। पीएसएल इस बार क्योंकि सेम विंडो में है और तमाम अच्छे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, पीएसएल इस वक्त खासा परेशानी में भी नजर आ रहा है। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी मना कर दिया है कि वी आर नॉट सेंडिंग आवर प्लेयर्स एनी मोर। तो इस बार पीएसएल का वो जुनून, वो जज्बा, मुझे लगता है ग्राउंड्स तो हमारे नए बन गए हैं, मतलब बन रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो एक जज्बा है, वो जो एक प्लेयर्स को देखकर खुशी होती है, वो तो हमें लोकल प्लेयर्स के साथ ही बिल्ड करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, पीएसएल का और आईपीएल का क्लैश होने वाला है, क्योंकि एक को सैड न्यूज दे दूं, पीएसएल शुरू होने से पहले ही समझो खत्म होगी। पीएसएल 10 की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही है कि पीएसएल के साथ क्या हुआ। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई पीएसएल की विंडो के अंदर, पीएसएल चलेगी आईपीएल की विंडो के अंदर। पहले ही जिसको कहते हैं हमारी लीग मसा चल रही थी, आईपीएल के साथ जब मुकाबला हुआ तो सबसे बड़ा स्यापा पड़ गया कि प्लेयर कौन आएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने बोर्ड है उसने अपने प्लेयर्स को तमाम तर लीगें जो है वो खेलने से मना कर दी है, इंक्लूडिंग पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग भी नहीं खेलनी। आईपीएल के लिए अलबत्ता जो उन्होंने इजाजत दे दी है, और आईपीएल के बाद उनका ये मानना है कि जो आपका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसको खेलें, फिर जो T20 ब्लास्ट होती है आप उसको खेलें, फिर उसके बाद जो 100 बॉल का जो टूर्नामेंट होता है आप उसको खेलें। लिहाजा उन्होंने इनको जो फाइनेंशियली है कि ये बड़ा रोला डाला रहता है कि भाई फाइनेंशियली, तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो आईपीएल है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि पीएसएल खेलने के लिए जो इनकार हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। हालांकि जो आज मीटिंग होने वाला था वो मीटिंग हुआ नहीं, वो कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब कल जो मीटिंग होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको। दोस्तों, आईपीएल पीएसएल को लेकर बड़ा अपडेट आया है, खासकर पीएसएल को लेकर कि इंग्लैंड के टीम ने पीएसएल में आने से मना कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड के बोर्ड ने पीएसएल खेलने से बैन कर दिया है। वो आईपीएल तो खेल सकते हैं पर पीएसएल नहीं खेल सकते। इसको लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, मैं मिलूँगा वीडियो के लास्ट में। उनके लिए तो एक लीग हुई, तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा।
क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम मान ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच खिलाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर हो ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोज वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। हम भी तो यही कहते हैं अपने लड़कों को। बिल्कुल सही है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम, शहीन, ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनल भी चल रहा है। 100 से अभी रोके हैं लड़के, आपने 100 से नहीं रोके अभी लड़के? रोके हैं ना जी तो फिर तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना है? मतलब हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी चेयरमैन साहब मिले थे ईसीबी के हेड को, ऑफ कोर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मिले, बट मुझे लगता है कि जब मामला पीएसएल का आएगा तो इनको बात करनी चाहिए ईसीबी के साथ, और ये आइंदा मेरे ख्याल में यही होने वाला है। कुछ 10 लीग तो हो रही है दुनिया भर के अंदर, और आप किन किन से रोकेंगे, और फिर अगर उनसे रोकेंगे तो फिर आप बात यह है कि ये दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलके वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें, ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है, कौन सी किसको नहीं खेलने देनी। अब इसमें अगर अपनी अपनी बात है, किसी का लड़के सारी खेल रहे हैं, किसी का 2 का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना, किसी का, तो फिर जिसका जो दिल करता है वो कैप लगाएगा, या तो आईसीसी तय कर दे। वैसे तो आपस की बात है, तय तो वो कर दे, एनओसी भी तो सबको देते हैं। मतलब बट साहब कल कैसी लगी बाबर आजम की? मैंने विजुअल्स देखे, आप सिमिलर शेड्यूल आएगा, सेम डेट्स हो सकती हैं, तो इसलिए फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और यहाँ कहा ये भी जा रहा है कि हाइप देने के लिए पीएसएल को इंग्लैंड में करवाया जाएगा, मतलब कुछ मैचेस, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर भी मौजूद है, एशियन कम्युनिटी वहाँ पर भी मौजूद है। तो इंग्लैंड में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी बातचीत चल रही है, सलमान नसीर भी हमें ज़राए बताते हैं कि होकर आए हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी बातचीत की है पीएसएल के हवाले से, और वहाँ पर वो अरेंजमेंट करने की जो है वो कोशिश भी कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ मैचेस करवाए जा सकें। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान पीएसएल के जो मैचेस हैं वो पूरी दुनिया में कुछ मैचेस होने चाहिए, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान आके मैच नहीं देख सकती, वो अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम्स को, मतलब कुछ लाहौर की टीम है, कोई कराची की टीम है, कोई पेशावर की टीम है, तो मुख्तलिफ आपके सूबों से लोग गए हुए हैं पूरी दुनिया में, तो वो हर अपनी टीम के लिए वहाँ पर भी सपोर्ट करने आए। तो अभी तक तो बिल्कुल खामोशी है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पे सारे लोगों का फोकस है। और पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को ये भी देखना चाहिए कि पीएसएल भी उनकी एक छोटा सा बेबी है, तो उसको उसका भी लुक आफ्टर करना चाहिए। ये वो बेबी है जो एक्चुअली में आपको सबसे ज्यादा फायदा भी देता है। हाँ देखें, फायदा इन केस फायदा इतना खास नहीं होता, काफी खिलाड़ी तैयार करके दिए हैं। हाँ, खिलाड़ी नो डाउट अगर 1 अरब रुपया लेकर पीएसएल करवाई गई थी, हैं, और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल से ही आगे प्रमोशन उनको मिली, और वो अपनी अपनी टीम्स में, इंटरनेशनल टीम ने उनको पिक किया। तो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जिनको आप देख लें, जिनको आप देख लें, पूरी दुनिया ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहता है ना फॉलो अप करेंगे। पीएसएल की टाइमिंग के दौरान के अंदर काउंटी की चैंपियनशिप भी होनी है, जिसके अंदर काफी सारे प्लेयर शामिल होंगे क्योंकि वो खेलते हैं। तो मसला ये हो गया कि उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल में जो बिके वो तो जाएंगे आईपीएल खेलने, लेकिन जो दूसरे प्लेयर होंगे वो खेलेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे, जैसे कि आप समझ लें कि गस एटकिंसन हो गया, साकिब महमूद, नाम सुनेगा आप, कितने बड़े बड़े नाम है, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, इसी के साथ साथ आपके जिसको कहते हैं ना डैन लॉरेंस हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, दूसरे हो गए सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, कितने बड़े बड़े नाम है ये। देखो ना, सारे जो प्लेयर्स आने थे वो तो इंग्लैंड से ही आने थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर आईपीएल के अंदर ज्यादा कम ही बिके हुए थे, लेकिन जो बिके थे वो मेन टीम के बिके हुए थे, जो बचे थे वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे। तो वो भी प्लेयर जिसको कहते हैं ना, जब पीएसएल में नहीं आएंगे तो ये तो हैंड हो गया बड़ा हैवी हमारे साथ
ये तो हमारा नुकसान हो गया बड़ा ज्यादा, क्योंकि अगर इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मसला क्या है? मसला मैं समझता हूँ यहाँ पे पीसीबी की नाकामी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी क्यों है? क्योंकि आपको पता था कि आपकी जो लीग है वो आईपीएल के साथ है, तो आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए थी। आपको प्लेयर्स को अरेंज करके देना चाहिए था। हुआ क्या है कि पीसीबी का सारा ध्यान चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम्स में लगा हुआ है। पीएसएल का किसी को कुछ पता ही नहीं है। पीएसएल की ड्राफ्टिंग कब होगी किसी को कुछ पता ही नहीं है। हालांकि पहले दिसंबर में पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती थी, अभी किसी को नहीं पता। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज परेशान है कि हो क्या रहा है, प्लेयर्स मिल नहीं रहे। तो बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले लिया है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो है हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा। लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब पीएसएल हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो है उधर जारी होगा। और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी आईपीएल में जो है वो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया है, वो तो आईपीएल जाके खेलेंगे, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बच के हैं वो दुनिया की किसी भी लीग में जाके नहीं खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे। डोमेस्टिक खेलेंगे और उस खेलने के लिए जो इनकार हो गया, तो भाईजान ये क्या बात हुई? मैं आईपीएल खेले पीएसएल ना खेले? देखिए बात तो हकीकत है, लेकिन इसमें जी साहब कहाँ आपको हम भी ये कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स ठीक है वो इंडियंस या आईपीएल वाले बोलेंगे कि भाई ये तो बच्चे कुछ प्लेयर हैं, चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरे, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल, और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? नहीं, बात ये है कि आपको लगता है चलो ना भी आए, कुछ तो आ ही जाते थे ना इंग्लैंड से, कुछ तो हो ही जाता था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बहुत प्लेयर हैं जो लीग खेलते हैं। नहीं, ये मैंने बड़े नामों की बात की, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये लास्ट हालांकि खबर ये है कि आप शुरू से अगर देखोगे तो आईपीएल और पीएसएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर ये सोचकर खुश हो रहे थे कि आईपीएल में जो टीम इंग्लैंड की नहीं बिकी है या उन्होंने नहीं खरीदा है उसे हम खरीद लेंगे और वो पीएसएल में खेलने के लिए आ जाएंगे। पर दोस्तों सब धरा का धरा रह गया, पूरा उनका प्लान चौपट हो गया, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को खेलने से बैन कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में रोना धोना शुरू है। अब क्या होगा कोई नहीं जानता दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।